दोस्तों नमस्कार। भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग का माहौल बना हुआ था, दोनों तरफ से गोले बारूद और मिसाइलें दागी जा रही थीं, अब वो सीज फायर में कन्वर्ट हो गया है। अब दोनों तरफ से हमले बंद हो गए हैं। सीमा पर शांति दिखाई दे रही है। जहां लगातार विस्फोट हो रहे थे, अब वहां अमन चैन की लोग बात कर रहे हैं। और ये सब मात्र 100 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। बयान भी बना, हमने एयर स्ट्राइक भी किया, उधर से भी हमारे ऊपर हमले किए गए हैं, जिसका जवाब हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ तरीके से दिया। लेकिन इस 100 घंटे के इस पूरे घटनाक्रम में तब ब्रेक लग गया जब एकाएक 7 समंदर पार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक यक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी कि भारत पाकिस्तान से हमने रात भर बात की और दोनों ही देश आपसी संबंध को मजबूत करने के लिए तैयार हैं और वो सीज फायर करने जा रहे हैं। इसी के साथ सीज फायर हो गया। उसके बाद खबर आई कि पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया और ताबड़तोड़ उसने ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। लेकिन हमारी बहादुर सेना, उसने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस भाषा में पाकिस्तान समझता चाहता था, उसी भाषा में समझाया और पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चल रहा था, इसी के बीच जब ये पोस्ट आया, उसके बाद एकाएक सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक हो, एक्स प्लेटफॉर्म हो ट्विटर का, या फिर आपका व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सभी जगह हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी ट्रेंड करने लगी। समझ में ये नहीं आ रहा था कि अभी हालात ऐसे हैं, दोनों देश में तनाव चल रहा था, युद्ध विराम की अभी बात हुई, तो फिर चारों तरफ हर प्लेटफॉर्म पर इंदिरा गांधी ट्रेंड क्यों कर रही हैं? और एक नहीं, दर्जनों इंदिरा गांधी के तस्वीर, दर्जनों इंदिरा गांधी के वीडियो हर प्लेटफॉर्म पर रन करने लगे, दौड़ने लगे, चारों तरफ बस वही दिखाई देने लगा। और उसमें कई जगह इंदिरा गांधी की स्पीच भी दिखाई दी, जिसमें पाकिस्तान को लेकर के भी उन्होंने बात की। और जो इंदिरा गांधी ट्रेंड कर रही थी, उसमें 1971 की लड़ाई का जिक्र हो रहा था। भारत द्वारा पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए जाने की बात हो रही थी, बांग्लादेश के जन्म की बात हो रही थी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बताया जा रहा था। ये पोस्ट इतनी तेजी से वायरल हुए कि हर तरफ केवल इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। लेकिन कुछ ही देर बाद, हमको लगता है 4-5 घंटे के बाद, राहुल गांधी भी ट्रेंड करने लगे। राहुल गांधी की एक स्पीच जो सदन के अंदर 3 साल पहले दी गई थी, वो ट्रेंड करने लगा, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी विदेश नीति का परिणाम है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों आज साथ आ गए हैं, दोनों मित्र बन गए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमारे देश की ऐसी पॉलिसी नहीं थी। हमारे देश की ऐसी पॉलिसी हर वक्त थी जब चाइना और पाकिस्तान जुदा थे, लेकिन आज दोनों एक हो गए हैं, तो ये हमारी कूटनीति का असफलता है। अब ये दादी और पोते दोनों ही सोशल मीडिया पर छा गए। इनकी बादशाहत दिखाई देने लगी
एक तरफ राहुल गांधी के 3 साल पहले का स्पीच सदन के अंदर और दूसरे तरफ इंदिरा गांधी की तमाम तस्वीरें और तमाम वीडियोस सबकी भरमार हो गई। तो वहीं सत्ता दल के तरफ से सीज फायर के बाद पूरी रात या यूं कहें तो 14-15 घंटे किसी तरह का कोई पोस्ट नहीं आया, जिससे और इस बात को हवा मिली और इंदिरा गांधी, राहुल गांधी ट्रेंड कर रहे थे तो उनकी ट्रेंडिंग को और बूस्ट मिल रहा था और उनकी ट्रेंडिंग बढ़ती जा रही थी। जैसे ही कोई वीडियोस या कुछ पड़ता, लाखों व्यूज उस पर आने लगे। तो दोस्तों, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए हमारे 26 पर्यटकों, जिनमें उनकी पत्नियों के सामने उनकी हत्या कर दी गई, इसी के आधार पर हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अब ये पूछने का हमको पूरा अधिकार है कि, और आपको भी जानने का अधिकार है कि क्या हमने ऑपरेशन सिंदूर से कुछ हासिल किया या गंवा दिया, या फिर जीत के मुंह से हम हार निकाल करके लेकर के आए। ये सब जानना जरूरी है। तो ऑपरेशन सिंदूर हमारी बहादुर सेना ने चलाई और बहुत ही बहादुरी और शौर्य के साथ पाकिस्तान के दांत खट्टे कर रही थी। तभी ये खबर आई सीज फायर की, और सीज फायर की जो खबर आई वो अमेरिका से आती है, दोनों देशों के तरफ से, राष्ट्राध्यक्ष के तरफ से नहीं आती। ये भी एक हैरानी की बात है। कश्मीर समझौता में ये साफ साफ हुआ था कि हम दोनों ही देश किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को इसमें शामिल नहीं करने देंगे, लेकिन अमेरिका ने ये कर दिखाया और अमेरिका के ट्वीट के बाद ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि 5 बजे जब सीज फायर की बात अमेरिका की तरफ से पोस्ट की गई, तो उसके 1 घंटे पहले पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों में, उनके आधिकारिक कार्यालयों में हलचल तेज हो गई थी। तो वहीं भारत में भी 3:30 बजे हलचल तेज हो गई थी। यानी दोनों देशों को अभी इस बात की खबर लग चुकी थी कि सीज फायर अब होने वाला है, या सीज फायर की अब तैयारी हम कर रहे हैं। सेना अपने खून पसीने से वहां सीमा पर लड़ रही थी। तभी ये 5 बजे ये ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप का, सीज फायर का एक संदेश आता है कि दोनों देश तैयार हैं। अब फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक बहुत बड़ी जनहानि होती, बहुत बड़ा नरसंहार होता, जिसको कि रोक लिया गया। खैर, किसी भी मसले का हल युद्ध नहीं हो सकता, लेकिन क्या भारत 35 साल से जो आतंकी गतिविधियों से मरमाहत है, लहूलुहान है, उसकी गारंटी अमेरिका या हमारे देश की मौजूदा सरकार लेगी कि इसके बाद किसी तरह के आतंकी हमले हमारे देश में नहीं होंगे? हाँ, सुकून की बात एक जरूर है कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है और कहा है कि अब किसी भी तरह का हमारे देश के अंदर आतंकी घटनाक्रम होंगे तो उसको हम युद्ध मानेंगे, यानी अब उसको युद्ध माना जाएगा सीधे सीधे। अब हमने क्या पाया और क्या खोया? हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि जीत के मुंह से हमने हार निकाला है। हमारे 26 पर्यटक मारे गए, अपनी पत्नियों के सामने वो जान गंवा दिए, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। दर्जन भर हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारे देश के सीमा पर रहने वाले नागरिक भी मारे गए, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। सीमा पार पाकिस्तान के अंदर भी लोग मारे गए होंगे, हम ये नहीं कह सकते कि वहां आतंकी नहीं मारे गए, वहां लोग नहीं मारे गए, लेकिन हमने भी अपने इतने लोगों को खोया। लेकिन बदले में क्या पाया? सीज फायर। चले तो थे हमको तो पीओके लेना था, हमको तो पाकिस्तान के अंदर तमाम आतंकी ठिकानों को नस्ता नाबूद करना था। तो क्या ये हम कर पाए? ये तो देश जानता है, सभी के सामने है। लेकिन अब जिस तरह से सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए जा रहे हैं, वो भी बहुत उचित नहीं कहे जाएंगे।
सरकार की पूरी तरह से, जो अभी कुछ घंटे पहले तक हम सरकार के साथ थे, सेना के साथ थे, अभी भी हमारा देश बच्चा बच्चा सेना के साथ है, लेकिन सरकार को लेकर के जिस तरह से मीम्स बनाए जा रहे हैं, मजाक उड़ाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अनुचित सा लगता है। वही पाकिस्तान के अंदर भी हमारा मखौल उड़ाया जा रहा है। भारत को बताया जा रहा है कि भारत युद्ध के मैदान में मुंह की खा गया, हार गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। न किसी की जीत हुई है, न किसी की हार हुई है, लेकिन इस तरह का एक माहौल बना दिया गया है। हमारे देश में तो पूरी तरह से भरमार है। जैसे ही अभी राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक पीसी की, लेकिन उस पीसी को हमने देखा कि ट्रोल जो होने लगा और वहाँ पर भी लोग अनाप शनाप बातें करने लगे जो हमारे देश हित में नहीं है, सरकार के हित में नहीं है। इस तरह की भी भाषाओं का वहाँ प्रयोग किया गया है। आप खुद जाकर के देख सकते हैं, जो अनुचित है, लेकिन हो यही रहा है। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी ट्रेंड कर रहे हैं, इसको हम बुरा भी नहीं कहेंगे, लेकिन साथ ही जो हमारी मौजूदा सरकार है उसको लेकर के अनाप शनाप खबरें जो चलाई जा रही हैं, ये भी कहीं से उचित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये कठिन परिस्थिति है और कठिन परिस्थिति में अपनों की भी परीक्षा होती है और जो घर का या देश का जो मुखिया होता है उसको भी परीक्षा देना होता है। तो किसी मजबूरी में, किसी भी स्थिति में या कोई रणनीति ऐसी होगी जिसके तहत हमारी सरकार इस तरह के कदम को उठाई है, तो निश्चित तौर पर इसको हमको सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए और इस पर किसी तरह की हंसी ठिठोली या ट्रोल नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।